और जब तक छूटेगा नहीं तो सपनों में भी नींद नहीं आएगी। बोलिए, नहीं आता? ठीक है, तो इसको बारीकी से, गहराई से आपको समझने की जरूरत है। और जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक जो हम आपको देना चाहते हैं वो आपको दे नहीं सकते हैं। क्योंकि वो आपका जो दीवार है झूठ का, उस दीवार में जो भी देना चाहेंगे लड़कर वापस आ जाएगा। लेकिन हम जबरदस्ती घुसाना चाहेंगे फिर भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, वापस आ जाएगा। और जब वापस आ जाएगा तो जो हम सुख, शांति, संतोष जो आपको देना चाहते हैं वो कभी आपको मिल नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं मिल सकता। और जब जो समझा रहे हैं, अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में जाएगी तभी ये सब हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब भूत पे फिर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ये बहुत खतरनाक है, जहां जाते हैं वही मिलता है। ठीक है, अब साहब जी थोड़ा सा ये भूत के नाम पे बात कर रहे हैं, आइए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, बात समझ रहे हैं? हम और ये एक लोगों का घर देखने गए बिहार में। ठीक है, अब एक तो समझ रहे हैं कि उसका जो बच्चा था वो भी खत्म, 2 बेटा खत्म है ना, 2 बेटा खत्म, बेटी थी अंधी और उसका हस्बैंड भी खत्म। बात समझिए, उस दादाजी की वाइफ थी, वो भी जान लीजिए बेकार, किसी लायक नहीं, वो भी अंधी। दोस्त देख रहे हैं। अब उस भूत को भगाने के लिए क्या क्या किए थे ये समझ गए, वहां की भाषा हम नहीं समझ पाए। ये बिहार से आए हैं, ठीक है, यही जाते हैं, यही आश्रम वहां बनवाए हैं और बहुत सारे लोगों को खुशहाल कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा बताइए क्या क्या वो जो रखे थे। दरवाजे पे हंसुआ, गणासी, फांसुल सब रखे थे ताकि भूत धूप न जाए अंदर। पूरा परेशान थे। और जब हम लोग गए तो बोले कि गुरुजी आप देखिए कुछ बताइए कि इधर क्या है। और भूत तो पूछना चाहते थे, भूत तो है नहीं, भूत आया कहाँ से, दिमाग में उनका सेट हो गया था। और 7 दिन पहले उनकी नातनी मरी थी। हाँ, छोटी बच्ची थी ना, वो भी मर गई। और जो नाती था एक तो बाहर था, दिमाग से खत्म है और पैसा वैसे भेजता नहीं है, खाने में दवाई है। सोचिए, इतना लोग परेशान है, मतलब खाने के लिए भी पकता हुआ, फिर भी उनके दिमाग में क्या है कि भूत ही ऐसा कर रहा है। और दोस्त कैसा था, जो बताया था वही था। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? अब फिर घर देखने के बाद फिर वो फोन करके पूछ रहे हैं कि भैया भूतवा गया कि नहीं गया। इतना देर समझाने के बाद तो वहां में समझ में आया बात कि कहीं भूत समझ करके हमको तो आप अपने यहां नहीं बुलाते हैं, क्यों आ रहे हैं, भूत दूर करेंगे नहीं, ये नहीं समझना। ये समझेंगे तो जो हम चाहते हैं आपको देने के लिए, झगड़ा, बीमारी और भूत से मुक्ति, वो कभी नहीं हो पाएगा, कभी हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। और ये तभी हो सकता है जब आप समझेंगे। इस नियति से नहीं बुलाएंगे कि वो आ रहे हैं घर, क्या मतलब भूत दूर करने, इस नियति से समझ के बुलाएंगे कि हाँ जो बताएंगे और नहीं करेंगे तब हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते, तो वो तुरंत हो जाएगा, आपके जीवन बदल जाएगा। ठीक है, बोलिए अब आप क्या चाहिए? ठीक है, अब भूत का देखिए कितना सारा उदाहरण आपको दिए। आपका लड़का पागल हो जा रहा है, आपके बस में नहीं है, या दुनिया भर का जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, जिस बीमारी में दवा काम नहीं कर रही है, वो भूत नहीं होता, वो कुछ और है। लोगों ने नहीं समझा, इसलिए उसका नाम भूत रख दिया। अब डायरेक्टरों ने, लेखकों ने
व्याख्या कर दी, भूत पर कहानियां बना दी और दर्शकों ने उसे सच मान करके भ्रमित हो गए। और यही सत्य है, नहीं समझ रहे? लेखकों ने, डायरेक्टरों ने किसी जैसे अनहोनी ना चाहते हुए भी फालिश मार दे, हम आज ठीक ठाक है, कल मर गए। ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा है, अचानक बुरा हो गया, अचानक सब कुछ खत्म हो गया। इस पर लोगों ने रिसर्च किए, जब समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसी क्यों शब्द का नाम रख दिए भूत है, जो एक अदृश्य चीज है जो लोगों को तबाह कर रही है। वो भूत नहीं है, बात समझ रहे हैं? भूत नहीं है, वो कुछ और है, जिसको समझाने के लिए आपको हमें 3 घंटा चिल्लाना पड़ता है, वही समझाने के लिए। ठीक है? अब उस शब्द को देखिए, इस शब्द के नाम पे कितनी फिल्म बन चुकी है, कितनी कहानियां लिखी जा चुकी हैं, यहां तक कि ग्रंथ भी लिखे जा चुके हैं इस पर। बाइबल में भी देखेंगे तो भूत मिलेगा, कुरान में भी देखेंगे तो भूत मिलेगा, हाँ, रामायण में भी देखेंगे तो इसका जिक्र है, गीता में भी देखेंगे तो इसका जिक्र है। ये क्या है? ये क्या है? सोच कर देखिए क्या है। आप बताइए। तो भूत नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है? अब आप नहीं समझेंगे, ठीक है? अब चलिए इसको और आगे चलते हैं, डिटेल में आपको बताने के लिए, बारीकी से, अच्छाई से, हर चीज को डिटेल में बताने के लिए, ताकि हम नहीं चाहते कि यह भ्रम आपके दिमाग में फंसा रहे। ठीक है? यह भ्रम आपके दिमाग में फंसा रहे कि आपके जीवन में भूत है जो आपको विनाश करता जा रहा है। दिखाई देने वाले चीज से आप लड़ सकते हैं, जो अदृश्य है उसे आप कैसे लड़ सकते हैं? जो नहीं दिखाई देता। अब जब जो चीज नहीं दिखाई देता उससे आप नहीं लड़ सकते, किसी भी कीमत पे नहीं लड़ सकते हैं। जो नहीं दिखाई देता, जो दिखाई देता है उससे आप लड़ सकते हैं, उससे बहस कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, उसके लिए परेशान हो सकते हैं। लेकिन जो चीज नहीं दिखाई देती वो चीज क्या होती? अब चलिए, ठीक है, ये बात आपके दिमाग से अब नहीं आएगा कि भूत दुनिया में है, नहीं आएगा। अब चलिए, जिसकी वजह से भूत पर आपको यकीन हुआ है, अब उसका कारण हम आपको बताते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से भूत है, जिसकी वजह से भूत है दुनिया के अंदर, आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसका कारण अब हम चल रहे हैं आपको बताने। इसको ध्यान से समझिएगा और देखिए, सभी लोग आए हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, झगड़ा हो, और ये भूत जो है नहीं, इससे छुटकारा पाने के लिए कि आपके जीवन में ना आए। और सबको चाहिए क्या? चाहिए क्या? ढेर सारा सुख, शांति और संतोष। यही जीवन का मूल्य है, यही हमें चाहिए। और जिस परिवार में ये 3 चीजें हैं, वो दुनिया का सबसे धनी आदमी है हमारे ख्याल से। और जिस परिवार में 3 चीजें नहीं हैं, वो दुनिया का क्या नाम दे वो आप जान सकते हैं। ठीक है? अब चलिए, सुख शांति संतोष के लिए आप दुनिया के सारे काम को करते आए। सुख शांति संतोष के लिए दुनिया के सारे काम को आप करते हुए आए हैं, हाँ या ना? नौकरी भी, पढ़ाई भी, पूजा पाठ भी, दान पुण्य भी, दुनिया का जितना भी काम है, सारा काम अगर कहीं से जोड़ा जाए तो लास्ट में यही निकलेगा कि हम इसी के लिए करते हैं। हाँ या? यहां तक कि अगर आप चोरी भी किए होंगे,
झूठ भी बोले होंगे, बेईमानी भी किए होंगे, तब भी इसी के लिए। लेकिन क्या ये मिल पाया? ठीक है, क्या ये तीन चीज आपको मिल पाया? नहीं मिल पाया। अब चलिए, जो पहली बार आए हैं वो ध्यान से समझें कि देखिए, ये रास्ता ये आपको मिलेगा, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। हर बीमारी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, हर समस्या खत्म हो जाएगी, पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये हम नहीं खत्म करेंगे, हम सिर्फ आपको बताएंगे, करना आपका काम है। और जब तक आप करेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, हम ही नहीं, दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती, कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती। ठीक है, चलिए, अब वो चीज है क्या, ध्यान से समझिए। पहला नंबर तो ये जानिएगा, ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। दर्शन शास्त्र ये कोई पूजा पाठ से संबंधित कोई काम नहीं है। उसमें क्या होता है वो करने वाले जाने, कराने वाले जाने। लेकिन ये चीजें हमारे समझ के बाहर है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, और नहीं कोई ये धर्मशास्त्र है, इससे भी ये अलग है। या ये कहें कि जो अब तक सुख शांति के लिए आप कर रहे थे, परेशान थे, उसमें से एक भी चीज ये नहीं है। अब ये है क्या? पूरी जिम्मेदारी तो रहेगी, है क्या? अब चलिए, अब ये है कि इन सारी चीजों को जो भी आप करते थे सुख शांति संतोष के लिए, इन सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? जो अब तक सुख शांति संतोष के लिए करते थे, वो सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ना तब है आपको जब जो बताने जा रहे हैं ये चीजें अगर आपको समझ में आ जाए तो। ना समझ में आए तो जैसे चल रहा है आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आ जाए तो इसको पकड़ने का मतलब है वो छोड़ना। उसको पकड़े रहेंगे तो इस पर चल नहीं पाएंगे। समस्या इस बात की है, हमें घृणा नहीं है किसी से, लेकिन समस्या इसी बात की है, इस पर चलेंगे तो छोड़ना पड़ेगा, उस पर चलेंगे तो इस पर चल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब चलिए, वो है क्या? अभी देखिए, भूत पर सवाल उठा था कि अचानक बीमारी क्यों हो जाती है, अचानक लोग पागल हो जाते हैं, अचानक किडनी खराब हो जाती है, अचानक आंख की रोशनी चली जाती है, अचानक तरह तरह की बीमारी हो जाती है, फालिस मार देता है, बच्चा अचानक पागल हो जाता है, सब कुछ ठीक है, हार्ट अटैक आ गया, खत्म। अचानक होता है। जब अचानक होता है तो लोग जब नहीं समझ पाए तो इसका नाम भूत दे दिए कि एक चीज है जो भूत है, जो अचानक किसी के ऊपर हावी होती है और उसे मार देती है, या ये रोग दे देती है, ये परेशान कर देती है, ऐसा कर देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? किसी की जीभ निकल जाती है, दांत बैठ जाता है, मिर्गी आने लगती है, तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, पथरी हो जाती है सर। ठीक है, अब वो कारण क्या है, वो क्यों होता है? जब आप इसको समझ लेंगे तो जैसे आप खाना बनाना समझ लिए तो क्या उसमें गलती होती है बनाने में? उसी तरीके से जो बताने जा रहे हैं, अगर इसको समझ लेंगे तो गलती नहीं करेंगे। जब गलती नहीं करेंगे तो इन बीमारियों के शिकार नहीं होंगे आप, कभी नहीं। अगर है तो खत्म हो जाएगी, टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये रास्ता उन्हीं के लिए है जिस मर्ज में दवा फेल हो जाती है। ठीक है, अब चलिए, ये होता क्यों है इसको समझिए बात को। कितने लोग जानते हैं प्रकृति को? कितने लोग जानते हैं प्रकृति को? हो सकता है शब्द पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल में चलते हैं। प्रकृति मतलब एक शब्द है, और जैसे परिवार एक शब्द है,